गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इंट्रोडक्शन करना है। लास्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन का हेडिंग बनाकर रखा था और अब उसको जो है इंट्रोडक्शन के अंदर, परिचय के अंदर क्या लिखेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से सुने और उसे नोट डाउन करते चले। चलिए लिखिए। पहले हिंदी में करता हूं आपके लिए, उसके बाद फिर अंग्रेजी में भी मैं कर दूंगा। लिखिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ब्रैकेट में लिखिए +2 लेवल, उच्चतर माध्यमिक, अब ब्रैकेट क्लोज, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय उन प्रकरणों, उन आधारभूत प्रकरणों का चयन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए जिनकी सहायता से हाल ही में हुए वैज्ञानिक प्रगति अथवा उन्नति को समझने में छात्र को सहायता मिल सके। यदि हाल में हुए वैज्ञानिक प्रगति को ध्यान में रखकर +2 लेवल के या उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम, विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए प्रकरणों का चुनाव किया जाएगा तो इसके विशिष्ट लाभ प्राप्त होंगे। कई कारणों से ऐसा करना प्रभावी होगा। यदि हम इसके विभिन्न कारणों का विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि विज्ञान विषय के प्रति न केवल व्यापक अभिरुचि बल्कि छात्र की समझ, रुचि एवं विज्ञान के ज्ञान की बहुआयामी उपयोगिता को समझने में भी यह विशेष रूप से लाभकारी होगा। इसलिए निश्चित रूप से हमें विज्ञान के पाठ्यक्रम, निश्चित रूप से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय हाल में हुए वैज्ञानिक प्रगतियों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए और इसको ध्यान में रखकर ही आधारभूत वैज्ञानिक प्रकरणों का चयन पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए करना चाहिए। ऐसा करके आप एक हेडिंग क्रिएट कर दीजिए। चलिए मैं आपको अंग्रेजी में भी बताता हूं, इसको भी ध्यान से सुनिए। while selecting the contents to construct the scientific curriculum for +2 stage, we need to give preferences to those core topics of scientific subjects which are very much helpful to understand the recent advances in the concerning scientific field. When the selection of core topics will be done, keeping in mind the recent advances, then multiple benefits will be achieved. This will help to not only develop right interest, aptitude, confidence within the students, but it will also help to realize the multidimensional approaches of scientific knowledge. So we can say that definitely the selection of scientific contents should be done keeping in mind the recent advances of the concerning area.
चलिए, इन द कंसर्निंग एरिया फुल स्टॉप कर दीजिए। और इतना लिखने के बाद अब एक नया हेडिंग हम लोग तैयार करेंगे। नया हेडिंग में आप क्या लिखिएगा मैं उसको बता रहा हूं। पहले आप हिंदी में लिखिए, हाल के समय में हुए वैज्ञानिक उन्नति अथवा प्रगति को ध्यान में रखते हुए +2 स्तर पर विज्ञान विषय के आधारभूत प्रकरणों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रमुख कारण, अंडरलाइन कीजिए, प्रमुख कारण लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए, डैश दे दीजिए। मतलब कौन कौन से क्या कारण है कि हम इसको शामिल कर रहे हैं। तो भाई बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स क्या होंगे वो नीचे जाएंगे, वही कारण बन जाएगा। तो जैसे भी आपको पूछे एग्जामिनेशन में, अगर बेनिफिट्स पूछता है तो बेनिफिट्स उसी भाषा में आप आंसर कीजिए कि हाँ ये सब लाभ हैं इसीलिए ऐसा करना चाहिए। अगर कहेगा क्या कारण है तो आप भी आंसर में कारण लिखिए। तो जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसके अनुरूप आप इस कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए अंग्रेजी में लिखिए, मेजर regions to identify core topics of a discipline at +2 level, taking into account recent advance in the scientific field। अंडरलाइन कर दीजिए, डैश दे दीजिए। इन दी साइंटिफिक फील्ड करके पूरे को अंडरलाइन डैश दीजिए। अब आइए, दीज आर एज फॉलोड, ये इस प्रकार हैं, देखे पुनः डैश कीजिए। अब लिखिए, अब पहला पॉइंट आप इसके अंदर डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट। तो भाई जैसा कि मैंने कहा कारण बहुत सारे हैं, इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमको। तो चलिए अब बिंदुवार इसको लिखते चलते हैं। लिखिए पहला, वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रिसेंट एडवांस in scientific field, very helpful in understanding the nature of recent advance in scientific field। हिंदी में लिखिए, हाल में हुए नवीन वैज्ञानिक प्रगति की प्रकृति को समझने में सहायक, ऐसा लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए। कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा वो समझाते हैं, ध्यान से सुनिए और लिखते भी चलिए। जब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए उन विषय वस्तुओं को, उन आधारभूत प्रकरणों को महत्व दिया जाता है, जिसके कारण हाल में हुए वैज्ञानिक प्रगति अथवा उन्नति को समझने में सहायता मिलती हो, तो इसका विशेष लाभ छात्रों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से जो हाल में वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसकी वास्तविक प्रकृति को समझना छात्रों के लिए सरल हो जाता है। छात्र बड़ी सरलता से नवीन वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में आधारभूत समझ विकसित करने लग जाते हैं और नवीन वैज्ञानिक प्रगति की समझ विकसित होने के कारण विज्ञान जैसे विषय को सीखने के लिए वे पहले से अधिक प्रेरित नजर आने लग जाते हैं। नवीन वैज्ञानिक प्रगति किस दृष्टिकोण से लाभदायक है, इससे संबंधित सभी प्रकार की व्यापक समझ छात्रों में विकसित होने लगती है, जिसके कारण छात्र वैज्ञानिक प्रकरणों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होने लग जाते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम
के निर्माण के लिए या वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्माण के लिए +2 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हमें जो नवीन वैज्ञानिक प्रगति है उसको ध्यान में रखकर ही जो आधारभूत या मूल प्रकरण हैं विज्ञान के उसका चयन करना चाहिए। चलिए, इसको आप अंग्रेजी में भी लिखिए, मैं आपको अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करता हूं कि व्हेन एट +2 लेवल द curriculum is being developed, keeping in mind the recent advances in scientific field, then multiple advantages or benefits are being obtained. When the basic contents of the curriculum, basic contents of the science, when the basic contents of the science are being selected, keeping in mind that these contents have to ultimately help the students to realize the recent advances in the concerning scientific area, then their knowledge gets increased and they become more motivated or excited to gain the related knowledge. This also helps the students to realize the ultimate nature of recent advance in scientific field. They can understand very well that what is the actual benefits of recent advance in what is the actual benefits of recent advance. They understand all the related complexities very well. So we can say that this method will be very beneficial from this view as well. तो ऐसा करके हम लोग जो है इस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। आइए अब हम लोग अगला पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। लिखिए, वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसेंट एडवांस इन साइंटिफिक फील्ड। हिंदी में लिखिए, हाल में हुए नवीन वैज्ञानिक प्रगति की उपयुक्तता को समझने में सहायक। अंडरलाइन कीजिए, हाल में हुए नवीन वैज्ञानिक प्रगति की उपयुक्तता को समझने में सहायक। चलिए, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि ज्ञान का दायरा प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के उपरांत लगभग 2 गुना हो जाता है, क्योंकि लगातार नए नए अनुसंधान किए जाते हैं और नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। किंतु प्राप्त किया हुआ नवीन ज्ञान कितना सार्थक है, कितना उपयुक्त है और किस तरीके से मानवीय जीवन के लिए लाभदायक है, यह विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वही वैज्ञानिक प्रगति या वैज्ञानिक उन्नति लाभकारी है या सार्थक है, जिसके कारण मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो पाता है। जो समाज की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है, जो राष्ट्र की उन्नति प्रगति में विशेष रूप से सहायक हैं, ऐसे वैज्ञानिक प्रगति को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अन्यथा वैज्ञानिक प्रगति या उन्नति का कोई अधिक महत्व नहीं रह जाता। इसलिए यह विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि क्या नवीन जो प्रगति है विज्ञान के क्षेत्र में वे कितने उपयुक्त हैं इन पैमानों पर। तो जब हम +2 स्तर पर या
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नवीन वैज्ञानिक प्रगति को ध्यान में रखकर आधारभूत वैज्ञानिक प्रकरणों को चुनते हैं पाठ्यक्रम के अंदर, तो इसका विशिष्ट लाभ यह मिलता है कि छात्र इस तरह के विश्लेषण करने में दक्ष हो जाते हैं। छात्र यह विश्लेषण करने लग जाते हैं कि जो नवीन वैज्ञानिक प्रगति है वो कितनी सार्थक है, कितना उपयुक्त है, मानवीय उपयोगिता के दृष्टिकोण से, राष्ट्र की समृद्धि के दृष्टिकोण से, विश्व कल्याण के दृष्टिकोण से, सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह इस दृष्टिकोण से भी बेहद लाभदायक है। चलिए अंग्रेजी में भी मैं आपको इसको करके बताऊं कि when the selection of the scientific contents, when the selection of the scientific contents are being done, keeping in mind the recent advances, then so many benefits are being achieved. Students at this stage become very capable to analyze several things. They become capable to know the ultimate applicability of such recent advances. They can easily investigate that whether the recent advances are beneficial for the human beings or not, whether such recent advances are playing major role in fulfilling the needs of human beings or society or nation or the welfare of the universe. If such recent advances in scientific field are not significant from these aspects, then such advances will be of no use. So we can understand that this kind of applicability, this kind of skills will be developed within this kind of skill will be developed within the students, with the help of which they can understand or they can investigate the ultimate applicability of recent advances in scientific field. So we can say that again this method will be very beneficial. चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा जो पॉइंट होगा उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट स्कोप ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन साइंटिफिक फील्ड। हाल में हुए वैज्ञानिक प्रगति के सभी संबंधित क्षेत्रों को समझने में सहायक। हाल में हुए वैज्ञानिक प्रगति के सभी संबंधित क्षेत्रों को समझने में सहायक। चलिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको भी समझिए कि जब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ब्रैकेट में +2 लेवल ब्रैकेट क्लोज पर पाठ्यक्रम वैज्ञानिक पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हम उन आधारभूत प्रकरणों को महत्व प्रदान करते हैं जिनकी सहायता से नवीन वैज्ञानिक प्रगतियों को समझना आसान हो जाता है, तब उसका एक विशिष्ट लाभ यह भी मिलता है कि जो नवीन वैज्ञानिक प्रगति हुए हैं वो किन क्षेत्रों में लाभकारी हैं, उनकी उपयोगिता किन किन क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है, इसकी समझ भी छात्रों में विकसित होने लग जाती है, जिसके कारण विज्ञान विषय को समझना छात्रों के लिए आसान होने लग जाता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इस विशिष्ट विधि को अपनाने से इस दृष्टिकोण से भी छात्रों के लिए
जो है विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि छात्रों को नवीन वैज्ञानिक प्रगति के सभी संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान हो जाता है, जिससे उनके वैज्ञानिक समझ को विकसित करने में सहायता मिलने लग जाती है। चलिए आइए इसी तरह से इसको अंग्रेजी में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि when the contents of the scientific curriculum at +2 stage are being selected, keeping in mind the recent advances of concerning area, then students get multiple benefits. Full stop. One specific benefit that the students will get is that the student obtain is that students become quite capable of assessing all those related areas where the recent advance in scientific field will be applicable. Students will come to know all those related scopes very effectively. They will understand that which are those areas where such recent advance will be used ultimately, and where this specific recent advance will not be applicable. So they will have such kind of wisdom. This will ultimately help them to realize the scientific contents. चलिए यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अगला पॉइंट अब अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।